गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एल्केन चैप्टर करा रहा था आपको एक, और इसमें मैंने हेलो एल्केन इसका फॉर्मेशन आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने एल्कीन से आपको हेलो एल्केन मान बताए थे। जैसे क्या था वो लिख दे रहा हूँ एल्कीन से। तो इसमें मैंने क्या किया था, एल्केन से जब आप हेलो एल्केन मान रहे थे, हमने इसमें करा था जब कोई एल्कीन किसी हेलोजन अम्ल से अभिक्रिया करती है तो योगात्मक अभिक्रिया के बाद आपका हेलो एल्केन बनता है। वो कैसे बनाया था उसको देखेंगे अब एक बार। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एल्केन हो गया। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया कराई थी आपने किसी हेलोजन अम्ल की। आगे जाके इससे क्या हुआ था, इससे आगे बना था आपका ये बीच से, देखो ये एल्कीन है, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड है। यही तो था, हमें करना है बॉन्ड को बीच से ब्रेक करना है, सिंगल बॉन्ड होगा। और एक के साथ आपका इस हेलोजन अम्ल में से एक के साथ आपका इसका प्लस भाग H प्लस और X माइनस होता है। यहाँ पे X हमारा हेलोजन परमाणु है और X हमारा हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, तो इसमें जो आपका रहेगा X वाला जो धनात्मक भाग है वो एक कार्बन जुड़ जाएगा और एक प्लस वाला भाग एक कार्बन जुड़ जाएगा। इनके इसके साथ मैंने H जोड़ देना और इसके साथ आपका X जोड़ देना। अब जब ये X इसके साथ जुड़ेगा तो इसका मतलब ये कितना हो गया 3, और ये X जुड़ गया इसके साथ। अभिक्रिया दिखाई थी मैंने इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका H साथ में आपका हो जाए जैसे Cl, ये आपका हाइड्रोजन साथ में हाइड्रोजन परमाणु मिला के हाइड्रोजन अम्ल है। आगे ये कंप्लीट हुआ था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में जुड़ गया था Cl, मतलब X की जगह पे क्या आ गया Cl हो गया। बस यही तो हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड बीच से ब्रेक हुआ और इस 2 के साथ ये H वाला H जुड़ा तो मिलकर हो गया 3 और साथ में हमारा CH2 और एक Cl जुड़ गया इसके साथ। ठीक है, ये जो बना आपका क्लोरो और टोटल 1 2 एथेन। ठीक है, एक अभिक्रिया ये दिखाई थी, एक दूसरी अभिक्रिया दिखाई थी आपको दूसरी अभिक्रिया कराई थी। दूसरी अभिक्रिया कराई थी हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोपीन आपका होता है, एल्कीन ही है। और अभिक्रिया हमने इसकी गई थी, मान लो आ जाए HBr हो HCl हो HI हो, आपका कोई सा भी हाइड्रोजन नाम लो। अभी तो जब कंप्लीट होगी आगे करना क्या, बॉन्ड को बीच से ब्रेक करोगे, CH3 CH है, आपने करना क्या बॉन्ड को बीच से ब्रेक करना, मतलब डबल का आपको सिंगल कर देना, सिंगल करते ही आपका हो जाएगा ये आगे CH2। ठीक है, अब CH2 करने के बाद हुआ क्या था, इसमें CH2 क्या एक के साथ तो आपका जुड़ जाता है Br, एक के साथ जुड़ जाएगा H, मतलब एक के साथ जोड़ देंगे हम Br और एक के साथ जोड़ देंगे H, मतलब H जोड़ कितना हो गया ये आपका 2 से सीधा 3 हो गया। CH3 कंप्लीट हुआ। और मैंने एक दिन आपको एक पॉइंट पे छोड़ा था कि इसको अगर मान लो इस तरह से लिख लूँ CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 था, आप कहें देखो बॉन्ड बीच से थोड़ा तो ये बना और इसके साथ हमारा Br जोड़ दूं मैं इसके साथ और H जोड़ दूं मैं इसके साथ, मतलब इसको कर दूं 2। यहीं पे छोड़ा था मैंने, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, यहीं पे छोड़ा था। उसमें थोड़ी चर्चा मैंने की थी आपको मार्कोनिक ऑफ नियम के, उसी का मैं समझाऊंगा। मतलब इन दोनों में से आपको देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो उसके लिए मार्कोनिक ऑफ नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको मैं बता दे रहा हूँ एक बार जरा। इन दोनों में कंपेरिजन कराएंगे। ठीक है, ये रूल है आपका मार्कोनिक ऑफ
का नियम, ध्यान से सुनेंगे इसे। ये नियम क्या है, किसी असममित एल्कीन से जब कोई हैलोजन अम्ल अभिक्रिया करता है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग एल्कीन के उस कार्बन द्विबंध वाले उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, और धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर अधिकतम हाइड्रोजन परमाणु हो। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं मैं, जब कोई असममित एल्कीन किसी हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग एल्कीन के द्विबंध वाले उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु हो, और धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु जुड़ता है जिस पर आपका अधिकतम हाइड्रोजन परमाणु हो। ठीक है, अब वो चीज हम इसमें देखेंगे। देखिए अभिक्रिया थी आपकी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, अब ये दोनों अभिक्रिया जब कंप्लीट होंगी तो हमारे नियम के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो आपका इसका ऋणात्मक भाग होगा, इसका ऋणात्मक भाग कौन सा होगा, जब मैं HBr को तोड़ूंगा ये टूटेगा H प्लस और Br माइनस। ठीक है, रिवर्सल साइन लगाएंगे इसमें। तो अब इसमें Br माइनस ऋणात्मक भाग जो होगा ये कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु हो। इसी पे तो न्यूनतम सबसे कम इसी पे, देखो इन दोनों में जो द्विबंध वाले हैं इन दोनों में आपको देखना है सबसे कम इसी पे है, तो आपका ऋणात्मक भाग वो इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल था, डबल को मैंने किया सिंगल तो CH2 हुआ। कम सबसे कम कौन से में, द्विबंध में सबसे कम इसके पास दूसरे वाले साथ, इसके साथ आपका जुड़ जाएगा Br और इसके साथ जुड़ जाएगा H, अधिक जिसके बाद अधिक हो तो उसका जुड़ता हमारा हाइड्रोजन। तो ये कंप्लीट होके हो गया 3। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है इसमें, 3 हो जाएगा। तो अब कौन सा सही हो गया, फिर इसका मतलब ये सही हो गया। मार्कोनिकॉफ नियम कैसे हो जाएगा, तो मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि जब कोई असममित एल्कीन किसी हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग द्विबंध वाले उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु हो, और धनात्मक भाग उसके साथ जुड़ता है जिस पर अधिकतम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, उस हिसाब से तो हमारा होगा ये वाला सही होगा। चलिए अब दूसरा जो अब कहेंगे चलो ये सही हो गया, अब ये गलत कैसे है, ये तो मार्कोनिकॉफ नियम से तो गलत है, लेकिन एक नियम और आता दूसरा हमारा होगा खेरेस प्रभाव, ये भी इंपॉर्टेंट है। खेरेस प्रभाव क्या है मैं इसको बताऊंगा। ये खेरेस प्रभाव में ये खेरेस प्रभाव बिल्कुल मार्कोनिकॉफ का एंटी मार्कोनिकॉफ भी कह सकते हैं इसको, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कह सकते हो, बिल्कुल अपोजिट चलता है। इसमें क्या अभी हमने क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा कि जो आपका हाइड्रोजन अणु का ऋणात्मक भाग होगा उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, और हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका जुड़ेगा जिस पर अधिकतम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं कार्बन में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, खेरेस प्रभाव में इसमें क्या होता है, जब कोई असममित एल्कीन किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में, ध्यान देंगे किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में किसी हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करता है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, मान लो ये अभिक्रिया में ले लूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया मैंने मान लो कराई HBr ही है, इसी से अभिक्रिया करा रहा हूँ। बस ध्यान क्या रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा आपका परऑक्साइड रहेगा, चाहे आप ऑर्गेनिक परऑक्साइड ले लो, कार्बनिक परऑक्साइड है कोई कार्बनिक परऑक्साइड हो जाए। ठीक है, तो किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा, जब ये अभिक्रिया करेगा तो आपका ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर अधिकतम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, और जो आपका धनात्मक भाग रहेगा इसका वो उस कार्बन परमाणु जोड़ेंगे जिस पर न्यूनतम आपके हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। मतलब देखो अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास अधिकतम हाइड्रोजन परमाणु कहाँ पे है,
मान लो जैसे मैं इसको आगे करूँगा तो ये क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो उसमें क्या है, किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब कोई एल्कीन किसी हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर अधिकतम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, और धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु जुड़ता है जिस पर आपके न्यूनतम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। बिल्कुल अपोजिट है उस्मान मार्कोनिकोव का। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे हम Br और यहाँ पे जोड़ देंगे H, मतलब ये तो कितना हो जाएगा H2। ठीक है, अब ये हमारा ये भी सही हो गया। अब ये क्या होगा आपका ब्रोमो प्रोपेन हेलो एल्केन तो है, ऐसे ये हो जाएगा मेरा 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसको 1 ब्रोमो प्रोपेन करते हैं ब्रोमो प्रोपेन, तो आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्षारीय प्रभाव से। चलिए, और ध्यान रखें यहाँ पे अगर पेरोक्साइड लगा हुआ है तो आप इस तरह से करोगे, पेरोक्साइड नहीं है तो आपको इस तरह से जोड़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, दूसरा इसका फॉर्मेशन देखेंगे। दूसरा फॉर्मेशन रहेगा मेरा एल्केन से। ठीक है, ये तो एकदम आसान सा है। इसमें क्या है आपका, जब कोई एल्केन उचित उत्प्रेरक और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी हैलोजन हैलोजन अणु से, जैसे आपका Cl2 हो जाए, Br2 हो जाए, I2 हो जाए, कोई सा भी से अभिक्रिया करता है तो हेलो एल्केन और हैलोजन अम्ल बनते हैं। जैसे मैं अभिक्रिया दिखाऊंगा आपके, मान लो हो जाए CH4। ठीक है, तो CH4 इसकी अभिक्रिया हम कंप्लीट करेंगे। मान लो कोई भी आपका हैलोजन अम्ल रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं X2, या इसकी मैकेनिज्म शो करूँ मैंने इसको लिया R सिंगल बॉन्ड H प्लस आपका X2। आगे जाने आपने करना क्या है, R सिंगल बॉन्ड X प्लस H X। ये R क्या है, ये R जो है आपका होता है, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, R जो है R आपका होता है एल्किल समूह। ठीक है, अब एल्किल समूह कौन सा होगा, जैसे मेरा CH3 हो जाए, C2H5 हो जाए, C3H7 हो जाए, C4H10 हो, C4H9 हो जाए, ये आपका C5H11 हो जाए, इस तरह से कुछ भी हमारा एल्किल समूह रहेगा। तो ये एल्किल समूह है, साथ में हमारा हाइड्रोजन परमाणु, और आगे ये आपका हो गया X2 हैलोजन हैलोजन अणु हो गया, कोई सा चाहे Cl2 हो जाए, Br2 हो जाए, I2 हो जाए, आगे जाके हेलो एल्किन बनेगा, साथ में हैलोजन अणु बनेगा। अगर एल्किन क्या है, देखो जैसे आपका R लिखा हुआ है, ये R की जगह पे मैंने रखा मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड H, मिला कितना हो गया CH3 और H मिला कितना हो गया CH4 हो गया। ठीक है, प्लस CH4 का मतलब क्या है, मीथेन है आपका, मीथेन। ठीक है, और साथ में जुड़ा मान लो Cl2। जब Cl2 जोड़ूंगा तो आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, देखो R की जगह पे क्या चल रहा है CH3, तो आगे क्या होगा यहाँ पे CH3, और X की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा, इसमें से एक आना H2 है, जैसे Cl2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा Cl प्लस H, और X की जगह पे Cl। ये क्या हो गया, क्लोरो मीथेन, प्लस आपका HCl से आपका हो जाएगा हाइड्रोजन पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये तो बताइए। चलिए और ले जाऊँ दूसरा, जैसे आपका हो जाए C2H5
सिंगल बॉन्ड H, या इसको अब दूसरे तरीके से लिख लें, C2H5 को मैं लिख दूं CH3 CH2, C2H5 हो गया, C2H3 और 2 5 हो गए, साथ में आपका X, वो साथ में आपका है H, मिला के कितना हो जाएगा C2H कितना हो गया 3 2 5 में 6, C2H6 हो रहा है, C2H6 का मतलब क्या हो गया एथेन। ठीक है, अब एथेन की अभिक्रिया किससे करानी है, कोई भी आपका हैलोजन हो जाए, जैसे मैं कह दूं Br2, ठीक है। आगे जाके क्या होगा देखो, अब एल्केन है, मेथेन हो गया, तो दूसरा एथेन है, एथेन की अभिक्रिया किससे करा रहा हूं मैं, हैलोजन से, कोई भी हैलोजन कोई भी अणु हो जाए, आपका Cl2 हो जाए, Br2 हो जाए, I2 हो जाए, कोई सा भी, इनसे अभिक्रिया करा रहा हूं। तो आगे जाके करना क्या है आपको, ये H हटा देना, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका Br हो जाएगा, और ये H और एक Br बचेगा, मिला के बन जाएगा HBr। तो यहाँ से कर देंगे हम CH3 CH2 Br प्लस HBr। अब ये क्या हो जाएगा, दो इसके अंदर कार्बन है तो एथ हो जाएगा, और साथ में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, एथेन ठीक है कौन सा हमारा Br से ब्रोमो है, तो ब्रोमो एथेन। ठीक है, अब अगर मैं अगले लूँ, चलो यहाँ तक हुआ, अब एक और ले रहे हैं हम प्रोपेन वाला, कोई जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, इसकी अभिक्रिया मान लो मैंने कराई I2 के साथ, ठीक है, हम I2 से अभिक्रिया करा रहा हूँ, तो आपने करना क्या है, ये I जोड़ना किसी के साथ, अब जोड़ोगे I तो आप क्या करोगे, कहीं से भी हाइड्रोजन परमाणु हटाइए, मान लो मैंने यहाँ ये आपका तीसरे वाले से मैंने हाइड्रोजन परमाणु हटाया, हटाते क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, जहां से हटाया उसकी जगह पे क्या जोड़ देंगे, इसमें से एक I जोड़ देंगे, और प्लस जो हटाया H और साथ में बचा हुआ I। आप कहना सर इस प्रकार से क्यों लिखा, जैसे मैं इसको लिख के लाऊं सिंगल बॉन्ड H क्यों लिखा, अलग क्यों लिखा, लिख देंगे ना इसको भी CH3 CH2 CH, ये H यहाँ पे लिखा मैंने, सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह से लिख लो, बात वही है, फिर मुझे करना तो यही है, प्लस I2, आगे जाके हो जाएगा जहाँ पे आपने हटाया, देखो यहाँ से H हटाऊंगा, इसकी जगह पे I आ गया, जैसे इसमें होता है H हटा के आप I लगाते, आपने H हटाया था, Br जोड़ दिया था यहाँ पे, तो यहीं पे तो आया था Br, आप यहाँ से मैं यहाँ जोड़ दूंगा, इसको दिक्कत कोई नहीं है। आप कह दोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, I यहाँ पे आ गए आपका, और सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड वो प्लस आपका H है, ओके ठीक है। तो अब कहना होता है मुझको एल्किल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर, तो एल्किल ग्रुप है, देखो यहाँ तक क्या था, यहाँ मैंने लिए आपको 1 2 3 4 कार्बन लिए, जब एल्केन होता तो एल्केन C4 है तो H कितना होगा, आप कह दोगे एल्केन होता मेरा CnH2n+2, तो CnH2n+2 होता है, तो यहाँ क्या हुआ C कितना 4 हो गया, तो H कितना जाएगा, 4 तो नहीं 8 तो 10, गिना एक बार 3 2 5 तो 7 और 3 10। अब मुझे इसको एल्किल ग्रुप बनाना है, तो एल्किल ग्रुप कैसे बनेगा, देखो जैसे मैं CH4 का क्या बना देता था, एक H कम किया तो कितना हो जाता था CH3, ऐसे इसमें क्या एल्किल ग्रुप बनाऊं तो कितना हो जाएगा C4H9 साथ में H, ये तो होगा, तो अब चाहे इसको इस तरह से लिख दो C4H9 सिंगल बॉन्ड H प्लस I2, आगे जाके कितना हो जाएगा C4H9 सिंगल बॉन्ड I प्लस H, चाहे अब ये लिख दो, ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है, तीनों के तीनों हमारे एक ही चीज है, ठीक है। तो ये काम का हो जाएगा, अब इसको नाम क्या होगा 1 2 3 4 ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या बनेगा, ये आपका काउंट करेंगे 1 2, दूसरे पे आ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा इसका 2 आइडो, और टोटल 4 है तो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला जाएगा, चाहे कोई सा भी आपको एल्केन हो जाए, आप मतलब कोई सा भी आपसे हेलो एल्केन बनवा रहा हो,
अगर मान लो जैसे मीथेन वाला बनवा रहा है, जैसे आप क्लोरोमीथेन हो गया, आयोडोमीथेन हो गया, ब्रोमोमीथेन हो गया, तो आपको इधर मीथेन लेना पड़ेगा। अगर एथेन वाला बनवाएगा, हेलो एथेन बनवाएगा, तो आपको एथेन लेना पड़ेगा। ब्यूटेन बनवाएगा, ब्यूटेन लेना पड़ेगा। पेंटेन बनवाएगा, पेंटेन लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे हमारा हेलोजन रहेगा। जिस हेलोजन की डिमांड होगी, जैसे क्लोरो है, आइडो है, ब्रोमो है, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे ये आपने हेलोजन परमाणु लेने, हेलोजन अणु लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला। एक फॉर्मेशन रहेगा मेरा, तो करते हैं। तीसरा फॉर्मेशन है ये, वो तीसरा फॉर्मेशन जो रहेगा ये आपका हो जाए, ये चल नहीं रहा है। तीसरा फॉर्मेशन आप करेंगे फास्फोरस के हैलाइडों से। ठीक है, अब फास्फोरस के हैलाइडों से कैसे होगा? फास्फोरस के हैलाइडों से हम अभिक्रिया कराएंगे किसी, ठीक है मैं इसको थोड़ा सा लिख, फास्फोरस हैलाइड होते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस के हैलाइड से कैसे होगा? फास्फोरस के हैलाइड हमारे अभिक्रिया करेंगे किसी अल्कोहल के साथ। आपके प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, आप अल्कोहल से अभिक्रिया कराइए, और अल्कोहल से अभिक्रिया कराने के बाद आपका क्या होगा? आगे हेलो एल्केन बनेगा, और साथ में आपका कोई फास्फोरस अम्ल बनेगा। कौन सा बनेगा उसको हम देखेंगे। जैसे आपका हो जाए, मैं एक अभिक्रिया दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी आपको लेना क्या है? एल्कोहल लेना है। एल्कोहल कौन सा? जैसे मैं कह दूं आर सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, अभिक्रिया किससे करानी है इसकी? किसी भी फास्फोरस का हैलाइड, मतलब जैसे आपका मैं ले दे रहा हूँ PX3 हो गया। आगे अभिक्रिया कंप्लीट होगी तो आगे करना क्या है आपको? आर सिंगल बॉन्ड X, जैसे ये हो जाए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड X बनेगा, प्लस आपका H3PO2, ये कंप्लीट होगा। तो अब क्या होगा इसमें, देखो कैसे बना होगा। अभिक्रिया कंप्लीट हुई है ये आगे, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे H3 आया है, दिख रहा है मुझे, तो इसको कैसे बराबर करेंगे? मैंने मान लिया यहाँ पे ये अपना CH3OH प्लस PCl3, ये एक्स में आपका हमारा हाइड्रोजन आना ही है। आगे जाके R की जगह पे क्या जाएगा? CH3, ऐसा कैसे? सिंगल बॉन्ड X की जगह पे क्या जाएगा? आप कह दोगे हाइड्रोजन कोई सा भी चाहे आपका Cl ही आएगा, और आगे जाके क्या होगा? आगे जाके हो जाएगा H3PO2। अब देखो ये कैसे कब कैसे कम बराबर तो ही नहीं है कि ये, देखो यहाँ पे क्या Cl बच गए मेरे, ये अपना जाएंगे। हम क्या करेंगे? Cl को बराबर इधर 3 Cl है, तो इधर से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे यहीं पे मैं देखूँ, देखो इस वाली इक्वेशन में R सिंगल बॉन्ड OH तो हो गया, R की जगह तो R आ गया, OH की जगह पे क्या आ गया? यहाँ से उठ के X आ गया, और आगे क्या बना? H3PO2 बराबर तो नहीं है ये भी, बराबर कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे कितना आया? 1, बाकी तो किसी में है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा करेंगे 3 से। जब मैं यहाँ 3 से गुणा करूँगा R 3 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 3 से गुणा होगी। ठीक है, अब जब H3 हो गए तो देखो अब यहाँ क्या होगा? ऑप्शन कितने हो गए? 3 हो गए। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे आपका जो रहेगा 3 रहेगा, ये H3PO3 होगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान देना आगे। H3PO3 हो गई। ठीक है, अब ठीक है, तो देखिए अब R की 3R तो 3R हो गए, 3x तो 3 के 3x आ गए, H कितने? 3 से गुणा हो रहे 3 आ गए, P कितना? 1 है, 1 आ गया, और ऑप्शन कितना हो रहा है? 3 है, तो 3 आ गया। अब इसी तरह से बैलेंस होगी, मतलब इसमें भी यहाँ 3 से गुणा, और यहाँ भी 3 से गुणा, कंप्लीट।
दूसरा कोई वॉल्यूम में जैसे आपका हो जाए आर सिंगल बॉन्ड ओ एच तो मेरे चल रहा था ये, चलिए अब इसको बढ़ा दे रहा हूँ मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस आपका हो जाए PCA3 हो जाए या PI3 हो जाए, कोई सा भी हो, मैं चलो PI3 ले दे रहा हूँ, कोई भी हैलाइड रहेगा आपका PI3। तो आगे क्या होगा, करना तो सिर्फ इतना ही है आपको। अब कितना है यहाँ पे CH3 CH2 है, तो आगे पे क्या जाएगा CH3 CH2 और साथ में चल जाएगा I है तो I जुड़ जाएगा प्लस आपका H3PO3। जब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कैसे होगा, देखो एक आई था यहाँ पे 3 थे, यहाँ 3 से गुणा हो जाएगी, जैसे इसमें गुणा हुई और जैसे इसमें गुणा हुई यहाँ 3 से आपकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, दोबारा बता दिया हूँ एक बार। देखो इसमें क्या था, फास्फोरस के हैलाइड है, तो फास्फोरस के हैलाइड किसी भी अल्कोहल से अभिक्रिया करेंगे, ठीक, अल्कोहल से फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस में हैलाइड तो हैलाइड और फास्फोरस के हैलाइड से अल्कोहल से अभिक्रिया करेंगे, तो आगे जाके आपका क्या होगा, एक तो आपका हैलोएल्केन बनेगा और साथ में हमारा कोई आपका फास्फोरस का अम्ल बनेगा जैसे आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अभिक्रिया कराई, देखो अल्कोहल कौन सा CH3 मेथिल अल्कोहल है, Cl3OH की जब अभिक्रिया कराई PCl3 से, तो आगे क्या होगा, ये बना आपका क्लोरोमेथेन और साथ में आपका फास्फोरस अम्ल बना, कोई सा आपका फास्फोरस अम्ल हो गया। अब देखो इसमें क्या है, बराबर करने के लिए यहाँ 3Cl थे, तो यहाँ पे एक Cl था, बराबर कैसे होता, आगे तो कहीं निकला नहीं है Cl, तो मैंने क्या यहाँ पे 3 से गुणा कर दी बराबर करने के लिए। कितने हो गए, 3CH3 हो गए, तो यहाँ पे 3 से गुणा करनी पड़ेगी तभी तो बराबर होगा। अब ये ऐसे गुणा करने के 3H हो गए तो ये आ गए, 3 ऑक्सीजन हो गए तो 3 ये आ गए, और P1 है तो सीधा आ गए, ऐसे करके बराबर हो गए, एक अभिक्रिया हो CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ आपका OH, ठीक है। तो करना सिर्फ आपको इतना ही है, इस OH को हटाएंगे, मान लो अभिक्रिया जैसे PCl3 से, तो आगे करना करेंगे क्या, तो PCl3 से अभिक्रिया होगी तो आप इस OH को हटाओगे और उसके जगह पर जोड़ दोगे Cl, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर जुड़ गया आपका Cl प्लस H3PO3। जब बराबर करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा कर दो जैसे ऊपर से होती आ रही है, और यहाँ भी आपकी 3 से गुणा, ठीक है। आप कहेंगे सर कहना होता है, आप देखिए हैलाइड जो आपका ये वाला हैलाइड तो होता नहीं, एक हैलाइड और भी होता है आपका POCl3, वो PCl5 भी होता है इसका फास्फोरस का हैलाइड, तो उससे वगैरह कर लेंगे, जैसे आपका लिखा हुआ है R सिंगल बॉन्ड OH प्लस आप कहने लगो PX5 है, ये दूसरे ये एक अभिक्रिया ये हो गई, ये आपका दूसरे हैलाइड से करके दिखा रहा हूँ। तो आगे क्या होगा, देखिए ये जब इस तरह का हैलाइड आपका होगा तो आपने करेंगे क्या, उसमें अभिक्रिया हम कराएंगे, एक मिनट, हाँ देखिए दूसरा मैं करके बता रहा हूँ, जैसे आपका दूसरा कैसे करेंगे, R सिंगल बॉन्ड एक जैसे मान लो ये हो गया, दूसरा हैलाइड कौन सा आपका PCl5 होता है, तो उससे अभिक्रिया करेंगे तो R सिंगल बॉन्ड OH हो गया प्लस आपका PX5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से जो होगा ROH है और यहाँ पे हमारा PX है, तो यहाँ से हम इतना निकालेंगे R सिंगल बॉन्ड X, एक निकालेंगे HX और एक निकालेंगे POX3, ये आपके कंपाउंड निकलेंगे, ठीक है। फास्फोरिल हैलाइड हो जाएगा, तो ये फास्फोरिल हैलाइड हो गया, एक हैलोजन अम्ल हो जाएगा और एक हमारा हेलो एल्केन हो जाएगा। बराबर कैसे करेंगे, देखो जैसे इसको हो जाए CH3OH प्लस PCl5, आगे हम क्या करेंगे, R की जगह पे क्या चला CH3, तो यहाँ पे आ गया CH3 और OH की जगह पे क्या जोड़ देंगे, इसमें से हमारा एक हैलोजन, तो यहाँ पे क्या हो गया Cl प्लस HCl प्लस POCl, चेक करेंगे बराबर है क्या,
CH3 ऐसे आ गया, 5 Cl थे, 1 2 और 3 5, एक ऑक्सीजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया। ठीक है, अब चाहे बढ़ाना चाहो तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी इसकी, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl5, आगे जाके हो जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस POCl3, फास्फोरेट क्लोराइड, और ये आपका हेलोजन अम्ल है, ये साथ में आपका ये हेलोएल्केन बनेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए फॉर्मूला मैंने कंप्लीट किया, कल से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है।